लोगों की गोलियां कम बढ़ गई हैं, आज गोलियां कम बढ़ गई हैं, सीने कम नहीं बढ़े। चंद घंटे पहले ये एक खूबसूरत जिनाह हाउस था जो कि आज भूत बंगले के जो है मनाजिर पेश कर रहा है। आप देखें कि कितना गुस्सा था, कितना अंगार था उन लोगों के अंदर कि उन्होंने घर को कितनी बुरी तरह जला दिया। इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद, अच्छा किया बंद है टू प्रिवेंट अटैक्स, मगर आप समझते हैं कि आपके क्या कहते हैं वो इमेज पे क्या असर हुआ है? नहीं। आप गवर्नमेंट हैं कि आप एक यूजलेस पार्टी है? क्या है आप? आ गया तू जवान हो। यही तो कयामत है, जब ये सब सुनाता हूं ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तानियों के विश्वास लायक इनके पिता कहे जाने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तानियों ने जो है गर्व फूंक दिया है, और आर्मी जिस पे इतना गर्व करते थे, आर्मी वालों को पकड़ के बुरी तरह से उनको पीटा है। तो पाकिस्तानी इस पर क्या अपनी राय देते हैं, आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर के वीडियो शुरू करते हैं। सीने हाजिर है, हम अपनी जवानियां लुटाएंगे, लेकिन खान को आजाद जरूर कराएंगे। रेंजर ने यहाँ से पकड़ा ना, जब तक हम भी यहाँ से नहीं पकड़ेंगे बदला तब तक नहीं लेंगे। अपनी बात है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घर का नाम जिनाह हाउस है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये रिहाइशगाह थी एक वक्त में, जो बाद में उन्होंने आर्मी को डोनेट कर दी। यहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तेमाल की हुई जो चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम ने उनका भी ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये घर है जिसे बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। मैंने अपनी पाक फौज की गाड़ी को सल्यूट किया हुआ है। वो दौर था जब पाक फौज से मंसूब कोई भी चीज़ हमारे सामने आ जाती थी, हम एहतरामन उस खड़े हो जाया करते थे, सल्यूट किया करते थे, वर्दी वाले देख के उसकी इज्जत हुआ करती थी। और आज जो वीडियो मैंने देखी है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नाज़रीन, उसमें हमारी पाक फौज की गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए। ऐसा तो अयूब के दौर में भी नहीं हुआ था, जब अयूब को गाली पड़ी, सदर अयूब को गाली पड़ी थी। आज मैंने देखा कि पाक फौज की गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए, पाक फौज के जवानों पर पथराव हुआ है। ये मंजर पाकिस्तान को दिखाने का जिम्मेदार कौन है? शर्म आती है, वैसे शर्म आती है, हैफ है ऐसे लोगों पे, हैफ है। खून के आंसू रुला दिया, यकीन कीजिए, अफसोस हुआ मुझे बड़ा। देखिए कैसे पीट रहे हैं, देखिए डंडों से, लाठियों से रोक लिए हैं। देखिए बुरी तरह से इस वक्त घर की मौजूदा सूरत हाल क्या है? बिल्डिंग पूरी तरह जलकर तबाह हो चुकी है। यहाँ तक कि लकड़ी का यहाँ पे दरवाज़ा बना हुआ था, खिड़कियाँ बनी हुई थी, तो पूरी तरह जलकर झुलस चुकी हैं। अब हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ के जो मनाजिर हैं मतलब हैरान कर देने वाले मनाजिर हैं। कल रात जब हम यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर इतना शोर शराबा था, इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ पर लोगों को कि किस तरह वो यहाँ से सामान उठा कर ले जा रहे थे। एक कमरा ये हमारे पास मौजूद है, इस कमरे के अंदर जाते हैं। ये है जी हमारे कोर कमांडर का घर। इन्होंने इस घर की क्या सूरत हाल की है। ये ऊपर फानूस आप देख रहे हैं जो कि जलकर बुरी तरह तबाह हो चुका है। मेरे जो है ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में अपनी इतनी तबाही नहीं देखी जितनी मुझे देखने को मिल रही है। ये एक घर था, कल तक ये अच्छा खासा घर था, जिसे पूरी तरह से जो है जला दिया गया है। मतलब आई एम शॉक के यहाँ पर रहने वाले लोगों के क्या जज्बात होंगे जब अपने इस घर को देखेंगे। आगे चलते हैं और मज़ीद दिखाते हैं कि इस घर की मौजूदा सूरत हाल क्या है। इंटरनेशनली हम लोग क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? ऑलरेडी हमारा कोई अच्छा इमेज नहीं है, हमारे माथों पर सो कॉल्ड लेबल लगा दिया गया है कि हम एक टेररिस्ट कंट्री हैं। जब हम अपने मुल्क में ये सब करेंगे, हमने तो अपनी इकॉनमी को बेहतर करना था ना, दूसरे मुल्कों के साथ जंग लड़नी थी, आईटी में, साइंस में, एजुकेशन में। हमने कल अपने बच्चों के हाथों में शेल पकड़े हुए देखे हैं। वो बच्चे जिनके हाथों में इकरार भाई कलम होना चाहिए था, आप यकीन करें कल 11-11 साल के बच्चों के हाथों में शेल थे, और उनके जो अल्फाज थे, उनकी जो सोच थी, मुझे सुनकर जानकर खौफ आ रहा था कि हम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करना है दूसरे मुल्कों के साथ। मुझे याद है मैंने एक ट्वीट किया था कुछ अर्सा पहले, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसमें मैंने पाकिस्तान की एक बहुत ही जो खटारा बसें जो कराची में चलती हैं उनकी एक तस्वीर, और दिल्ली में एक नई मेट्रो ट्रेन का आगाज़ हुआ था उसकी तस्वीर लगाई थी, ठीक है। और इसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इसी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने मुझे गालियाँ दी थी कि आप पाकिस्तान का क्या इमेज दिखा रहे हैं पाकिस्तान के बाहर दुनिया को।
आप इस वक्त पाकिस्तान का क्या इमेज दिखा रहे हैं पाकिस्तान का? वही बात कि इस मुल्क को हमने आगे लेकर जाना था, आईटी के सेक्टर में हमने इसकी मैशत को बेहतर करना था, और कभी भी इस तरह की खाना जंगी से आज की दुनिया में, इस तरह के जलाओ घेराव से, इस तरह के पथराव से, इस तरह से खाक और खून की सियासत से आज की दुनिया में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम पाकिस्तान को कई दिहाइयाँ, कई बरस पीछे लेके जा रहे हैं बदकिस्मत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए बच्चे, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि मैं इसको कोर कमांडर हाउस नहीं कहता, मैं कहता हूँ जी जिना हाउस। हमारे जिस शख्स ने हमें ये पाकिस्तान दिया, हमने उसके नाम की लाज नहीं रखी, उसको हमने बाकायदा, ये देखें आपके, ये जलाकर हमने राख कर दिया उसका नाम आज। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? और ये जो कुछ हुआ, ये सियासी जमात के कारकुन नहीं हो सकते, ये डेफिनेटली इंतहा पसंद, तशद्दुद पसंद या दहशतगर्द हो सकते हैं। कोई दरवाज़ा इस घर का अभी सलामत नहीं है। आपके पीछे बिल्कुल वो मैंने पानी का टैंक देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पानी तो एक बेसिक ज़रूरत है इंसान की, उसको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। चले अंदर कोई हो सकता है दुश्मनी निकाली हो किसी साहब ने, लेकिन कम से कम पानी तो छोड़ दें, पानी का टैंक तो छोड़ दें। और पौधों का और दरख्तों का कोई कसूर नहीं था, वो तो बेज़ुबान हमें छाँव देते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए साहिबान का काम है, हमारे लिए वालदा की तरह है, माँ बाप की तरह है, लेकिन हमने उनको भी नहीं बख्शा। बात यह जी कि मैं उस जमात को सियासी जमात तो नहीं कहूँगा, इंतहा पसंदों की जमात ज़रूर है पिछले 48 घंटे से वो। और वो मज़े की बात यह है कि इस जमात के लाहौर की लीडरशिप नहीं है, कहीं भी लीडरलेस हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई 5-6 लोग उधर जा रहे हैं, और सारे वो बोल रहे हैं और ज़ुबान उर्दू नहीं बोलते, वो जो भी ज़ुबान बोलते हैं। मैं नहीं कहता, किसी सूबे को ब्लेम नहीं करते, हम नहीं कहते, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। और लेकिन मैं एक बात पे शाबाश दूंगा कि हमारे इस इदारे ने इतना रिस्ट्रेन, इतना सब्र, इतना तहम्मुल तो शायद इन्होंने 75 साल ज़िंदगी में नहीं दिया होगा जितना इन्होंने किया। एक किसी शख्स को यहाँ से जाते हुए ना खराश लगी है, ना कोई जख्म आया है, वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आए थे उसी तरह वो भाग गए यहाँ से वापस। इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसपे इनके ऊपर ब्लेम आता, लेकिन ये जो कुछ हुआ है मेरे लिए तो बायसे शर्मिंदगी है। सर, कल हमारी पाक आर्मी ने, हमारे रेंजर ने जितना सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर छोड़ा है, मैं कल रात यहाँ पर मौजूद थी। आप यकीन करें, लोगों ने अपने मुंह के ऊपर मास्क पहने हुए थे और हाथों में डंडे पकड़े हुए थे, उन डंडों पे कील्स लगे हुए थे, और वो मतलब ऐसे ऊपर चढ़ चढ़ के दरवाजे तोड़ रहे हैं, लाइट्स तोड़ रहे हैं, उन्होंने बाहर सिग्नल्स तक को आग लगा दी। मैं कहती हूँ हमारी पाक आर्मी का, हमारी रेंजर का, हमारी फ़ौज का कल सब्र देखने वाला था। जिस तरह उन्होंने कल लाहौर कैंट पर कब्जा किया है, और पता है वो लोग क्या कह रहे थे कि आप आम दिनों में यहाँ पर नहीं मार सकते, और आज हमने फतह हासिल कर लिया लाहौर कैंट पर कब्जा करके। बच्चे, अगर तो ये फतह का निशान है तो मैं तो इस पर शर्मिंदा हूँ, मैं उस पर भी शर्मिंदा हूँ। जो कुछ वहाँ पे लिबर्टी में एक वो बिल्डिंग को आग लगी, एक गाड़ी चोरी करके वहाँ से ले जाई गई, जो गालिबन कोई 2.5 करोड़ की गाड़ी थी, वो गाड़ी शोरूम को आग लगा दी गई, वो उन्होंने पकड़ ली गाड़ी। मुझे बताइए कि ये कौन सी जमात है? आपके सिग्नल मेरे पैसों से, आपके टैक्स के पैसों से है, गाड़ियाँ हमारी हैं, ये मुल्क हमारा है, ये जगह हमारी है, जिस जगह हम ज़मीन पे खड़े हैं ये मेरे टैक्स के पैसों से बनता। तो भाई ये हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी, यानी कि फिर ये बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ काम नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारे यहाँ दूसरी विदेशी कंपनियां नहीं आती। अब आप देखिए, यानी कि जो वो तो भाई सुजुकी है, बड़ा अच्छा किया उन्होंने कि भांप लिया था पहले ही सुजुकी, और एक और कंपनी थी वहां पर टोयोटा, जो कि अपना भाई पहले ही बोरी बिस्तरिया बांध कर वहां पर भाग गए थे, यानी कि जो भी कुछ है भाई वो लेकर तो चले गए। इधर इनकी हालत देखिए ओडी से, क्योंकि यहाँ पर तो जो लाखों में है, यहाँ पर यान लगा ले 1 करोड़ की, वहां पर तो 3 करोड़ की है, 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां लेकर पाकिस्तानी फुर हो गए हैं भाई। अब ना उन पे केस चलेगा ना कुछ, यानी कि जितना हो सके, जितना लूटा जा सके उतना पाकिस्तान के लूट लिया है। आप लोग क्या रहे? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।